हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए इस एआई के दौर के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आपको सीखनी चाहिए। द रीज़न इज़ देखें आपको चीज़ें एआई बनाकर तो दे देगा, बट द थिंग इज़ जब आपको कुछ चेंजेस करनी होंगी या फिर कुछ बग्स या कुछ फीचर्स ऐड करने होंगे तब आप क्या करेंगे? तब आपको एटलीस्ट उतना आइडिया तो होना चाहिए ना, चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद आप एआई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपकी डेवलपमेंट को और तेज़ी से कर सकता है। ये आपको फ़ायदा हो सकता है एआई के अंदर। बट सीखना तो बहुत ज़रूरी है, विदाउट आप लर्निंग के ये चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं कर सकते ढंग से। तो बेहतर है कि आप लर्निंग पे फ़ोकस करें, और अगर जो इसके बावजूद भी सवाल होते हैं तो हम डिटेल डिस्कशन इन फ्यूचर कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आप मुझसे क्यों सीखें? मैं ऑलरेडी फ़िज़िकली क्लासेस ले रहा हूँ बच्चों की, और उनको वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहुँच नहीं पाते, दूसरे सिटीज़ के अंदर भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें ऑनलाइन सीखना है, तो बेहतर है कि आप यूट्यूब चैनल ही जनरेट कर दें, तो वहाँ पे हम सीख लेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, आप मुझसे क्यों सीखें? क्योंकि मैं एक ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैंने 2 से 3 सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के अंदर काम भी किया है। उसके बावजूद मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बच्चों को, और ऑलरेडी मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है, और काफ़ी सारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर और क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है मैंने। इसके अंदर मैंने फाइवर के ऊपर भी 2-3 प्रोफाइल्स अपनी बनाई हुई थी, बट फाइवर अलाउ नहीं करता 2-3 प्रोफाइल्स, और वो डिलीट कर दी। पर उसके बाद केवर के ऊपर भी काम किया हुआ है, अपवर्क के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, और पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं उसके साथ में मैं काम कर रहा होता हूँ। और मेरे साथ जब आप सीख रहे होंगे तो मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करूँगा कि आपको जॉब हंटिंग कैसे करनी है, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स कैसे बनाने हैं। बने हुए हैं, पर आप उसके ऊपर कैसे अपनी जो स्किल्स हैं वो सेल करेंगे। तो मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊँगा, जॉब हंटिंग सिखाऊँगा, सीवी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊँगा, और टाइम टू टाइम सीवी बना तो लेते हैं, पर सीवी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं, क्योंकि एटीआर सिस्टम्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो एटीआर सिस्टम जो पास सीवी है वो हम कैसे बनाएँगे वो भी हम आगे चल के देखेंगे। और फिज़िकली क्लासेस तो वैसे मेरी चल रही हैं, जिसके अंदर मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है महेश। वो यूँ समझ लें कि 7th क्लास का स्टूडेंट है, और अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें मुझसे सीख चुका है, और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ उसको भी सपोर्ट करें साथ ही साथ। एंड इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे छोटे-छोटे जो यू 7th 8th और कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 11 साल का स्टूडेंट है, और यूनिवर्सिटी लेवल के ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे मुझसे पढ़ के गए हैं और पढ़ भी रहे हैं अभी भी। और इसके साथ-साथ मैं आपको बाकी लैंग्वेजेज़, बाकी कोर्सेज़ जो आप सीखना चाह रहे हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बताएँगे। मैं आपको वो भी यूँ समझ लें कि एक जिस तरह से एक बच्चे को सिखाया जाता है, उस तरह से मैं आपको सिखाऊँगा। और आपने क्या करना है, जस्ट मुझे सपोर्ट करना है अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, वो क्यूरीज़ आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इवन दो अच्छा, आपका कोई सवाल भी होता है तो यूट्यूब के अंदर ही लिंक प्रोवाइडेड है मेरी। तो आप मुझसे फ़ेसबुक के ऊपर भी सवाल कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे कोई भी सवाल। और आगे चल के जो भी आपको प्रॉब्लम्स, इवन दो मैं आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊँगा आगे चल के। और फिर भी कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।